नमस्कार, बुलेट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राजकुमार पाठक। बिहार बोर्ड 12th का रिजल्ट आ गया और खुशी इस बात की है कि जो तीनों फील्ड है, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, इन तीनों में बेटियों ने अपने टैलेंट का जलवा बिखेरा है। अब अगर बात कर ले तो आर्ट्स से हैं मधु भारती, खगड़िया की हैं, 463 अंक ला करके वो टॉपर रही हैं। नालंदा की सोनाली साइंस में 471 अंक ला करके टॉपर रही हैं और औरंगाबाद की सुगंधा कॉमर्स में 471 अंक ला करके टॉपर ही हैं, जो कि हमारे साथ में हैं। ऐसा बहुत कम हुआ है जब मुझे किसी के इंटरव्यू के लिए तैयारी करना पड़ा और ख़ासकर लिखना पड़ा, क्योंकि मैं भी कॉमर्स का छात्र रहा हूं। इतना अच्छा रिजल्ट मेरा नहीं आया था, फर्स्ट था, लेकिन ना जिला टॉप था ना बिहार टॉप था। लेकिन अब मैं जिसका इंटरव्यू लेने आया हूँ वो बिहार टॉप है, इसलिए लेना बहुत ज़रूरी था। इस तरीके से तैयारी। सुगंधा, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। कैसा महसूस कर रही हो? थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जो एक्सपेक्टेशंस था, जो सेटिस्फैक्शन मुझे अभी मिल रहा है, वो बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत खुशी हो रही है, सब कोई खुश है, हम भी खुश हैं। उम्मीद था कि पास हो जाओगे, टॉप करोगे? उम्मीद था कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और ये भी था कि हाँ टॉप करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे। कैसे तैयारी कैसे हुआ, क्या मतलब किस तरीके से तैयारी? क्योंकि जो लोग देख रहा है वो ये सोच रहा है कि टॉपर कैसे बन जाते हैं। क्या तैयारी, कुछ मूल मंत्र है क्या? सर ऐसा वैसा कुछ मंत्र नहीं है, बस एक सुबह एक होता है कि एक गोल सेट करती थी कि आज मुझे इस बुक्स के 2 चैप्टर्स या 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। और अगर वो रात के 2 बजे या 3 बजे, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। बस मुझे आज वो अगर गोल सेट की हूँ तो मुझे वो कैसे भी अचीव करना है। ऐसा नहीं कि मुझे वो कल पे छोड़ना है कि चलो आज नहीं हो पाया तो कल कर लेंगे, ऐसा नहीं है। बस उसको अचीव करती थी और बस पढ़ते रहती थी। कभी कभी जब भी कुछ काम भी मम्मी बोलती थी तो हाँ बस पढ़ते रहती थी। कुछ माइंड में जैसे कि कुछ रिमेंबर की तो उसको माइंड में घुमाते रहती थी। कुछ भी काम करूँ तो हाँ माइंड में इस चीज़ को ये ऐसे बोलते, इस चीज़ को ऐसे करते हैं। तो बस वही एक गोल सेट की और वही गोल को अचीव करने के लिए सर, उसी की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। अगर बात करें तो सुगंधा ओबरा की रहने वाली है और औरंगाबाद ज़िले में सजनानंद सिन्हा कॉलेज में इसका नामांकन है। लेकिन जो श्रेय सबसे ज़्यादा जाता है वो सचदेवा कॉमर्स क्लासेस के धीरज सर को जाता है, क्योंकि ये सुगंधा भी बताएगी 15 किलोमीटर की दूरी है। कैसे जाना होता था, कि किसका सहयोग होता था, कैसे मैनेज करती थी? पहले तो लॉकडाउन हो गया तो क्लासेस थोड़े दिन बंद हो गए। उसके बाद जब लॉकडाउन खुला, कुछ स्कूल कॉलेजेस को अलाउड किया गया खोलने के लिए, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उतना अच्छा नहीं था। कोरोना का भी डर था कि बहुत ज़्यादा हैवी मतलब हो जाता था, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए। कभी ऑटो नहीं मिलती थी तो कभी बस नहीं मिलती थी, तो कभी बहुत लेट हो जाता था। तो सर भी जब लेट से कोचिंग जाते थे, क्लास भी स्टार्ट हो जाती थी तो सर डांटते नहीं थे। सर बस बोलते थे ठीक है लेट से आई हो, थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा मुझे पढ़ा देते थे जो क्लास में हुआ है उसको, और जो स्टार्टिंग में जो मैं मिस कर दी कुछ देर, उसको अच्छे से पढ़ा देते थे। और सर भी बहुत सपोर्ट किए। फिर कभी कभी लगता था नहीं हो पाएगा, हम इतना दूर नहीं जाएंगे, तो फिर सर भी मोटिवेट करते थे। फैमिली भी सपोर्ट करती थी। फैमिली कभी कभी पापा भी बाइक से छोड़ दिया करते थे जिस दिन ऑटो या बस नहीं मिलती थी। ऐसा नहीं था कि तुम आज बस नहीं मिला तो आज क्लास छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं था। बस फैमिली और सर बहुत सपोर्ट किए हैं। हमारे साथ में सुगंधा के पिताजी हैं और साथ में सुगंधा के साथ उनकी माँ हैं। उम्मीद था कि बेटी इतना नाम करेगी, क्योंकि अगर आपको बात बता दें तो ये हमारे समाज का विडंबना है। ये कहिए कि हम करोड़ों रुपए इसलिए खर्च कर देते हैं कि बेटियां बोझ नहीं हैं, ये बताने के लिए। हम ये जानना चाहते हैं सुगंधा के पिताजी से कि अब आपको फील हो रहा है, गर्व महसूस कर रहे हैं आप? बहुत महसूस कर रहे हैं। बहुत। उम्मीद था कि बेटी टॉप कर जाएगी? उम्मीद था, इसका लगन देकर हमको उम्मीद था कि ये मतलब टॉप करेगी। अब तो जान गए हैं आप कि ये टॉप कर गई। आने वाले समय में जो लक्ष्य इसका होगा, सपोर्ट है? हाँ सपोर्ट, पूरा सपोर्ट। तो ये बहुत खुशी है इनको। उसके बाद अगर माता जी से बात करें, सबसे बड़ी बात ये है कि माँ से तो लगाव सबका रहा है, लेकिन खासकर बेटियों का लगाव माँ से ज़्यादा रहा है। तो किस तरीके से तैयारी करती थी, आप ही बताएंगे बढ़िया से। ये सुबह उठती थी, थोड़ा बहुत कुछ बोलते थे तो काम कर देती थी। उसके बाद ये अपना किताब कॉपी खोल के बैठ जाती थी। हम बोलते थे बेटा नाश्ता कर लो, तो नहीं मम्मी हमको इसको पूरा करना तब हम नाश्ता करेंगे। हम बोलते कुछ थोड़ा बहुत दूध ले लो या मतलब और बिस्किट उस्किट ले लो, तो नहीं खाने पर ही ध्यान नहीं देती थी, ज़्यादा पढ़ने पर ध्यान देती थी। गर्व महसूस कर रही हैं आप? बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं, और जोर से बोलेंगे तो ज़्यादा गर्व महसूस होगा। और रो क्यों रही हो तुम, मतलब बताओ? खुशी से रो रही है। खुशी के आंसू है ये कामयाबी है अगर आप मेहनत करते हैं। और इसका श्रेय बगल में बैठे हैं धीरज सर, उनको जरूर जाता है। धीरज सर, उम्मीद था कि आपकी छात्रा जिसे आप पढ़ा रहे हैं इस तरीके से आपका भी नाम रोशन करेगी और एक समाज में खास करके औरंगाबाद के लिए ऐतिहासिक पल है। सर्वप्रथम तो हम सभी मीडिया बंधु को
दिल से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि जो एक लड़की अच्छा परफॉर्मेंस की, पूरे बिहार में हम लोग को गौरवान्वित की, उसका आप लोग मनोबल बढ़ाने का, प्रोत्साहित करने का काम किए। क्योंकि जब कोई अच्छा करता है और उसका मनोबल बढ़ाते हैं तो और वो अप्रिसिएट होता है। तो जहाँ तक आपका क्वेश्चन था कि क्या आपको उम्मीद थी कि आपका कोई बिहार में आ सकता है, तो हमारे बड़े भैया समान हैं ये प्रियदर्शी भैया। 2 मंथ पहले हम उनसे बात हुआ था, हम पहले ही बोले थे कि बिहार में इस बार हम 2 से 4 बच्चा टॉप देंगे, और ये पहले बोल चुके थे। जब ये इंटरव्यू के लिए गई थी, इसको कॉन्फिडेंस नहीं था, हम पहले भी बोले थे, इनके पापा भी बात किए कि नहीं सर हमको उम्मीद नहीं है। हम बोले कि हम पढ़ाए हैं, हमको उम्मीद है। इनके बुआ से भी बात हुआ था वो पटना में, गुस्सा भी हमके गई कि काउंसिल में, बिहार काउंसिल में कॉपी चेक सही नहीं होता है। हम कहे कि सब होता है, आप टेंशन मत लीजिए। अब मेरा इतना कॉन्फिडेंस था कि बोल लीजिए कि इसको हम बोले थे कि तुम शाम में आ जाओ, टॉप 10 के अंतर्गत नहीं, हमको मतलब टॉप फर्स्ट का उम्मीद नहीं था, लेकिन सेकंड थर्ड हम कंफर्म थे। इस चलते मम्मी से भी हमको बात हुआ था रात 10 बजे, मम्मी भी बात बोली कि सर आ भी जाएगी, नहीं हो पाएगा। देखिए चलिए वहाँ रहा और अच्छा बेटर हुआ, वहाँ लोकल जितना भी था सबको मनोबल बढ़ाया। और जहाँ तक इसमें हम अपना कोई क्रेडिट लेना नहीं चाहेंगे, इसमें जो भी मेहनत था ये स्टूडेंट का मेहनत था, हम सिर्फ मोटिवेट किए हैं। बस हमको यही अच्छा लगता था कि जब भी कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो उससे हमारा एक अलग लगाव होता है। ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि मेरा कोचिंग में 500 से 600 स्टूडेंट है, सब कोई तो पढ़ता नहीं है। इन लोग का बैच में भी लगभग 60 लड़की थी, 20 लड़का 80 था, लेकिन 5-6 ही स्टूडेंट थे इन लोग जो माने हमेशा मेहनत, ऐसा नहीं था कि 5-6 इन लोग को हम एक्स्ट्रा टाइम दिए थे। यह थे इन लोग का इंटरेस्ट था, जो भी हम होमवर्क देते थे या कुछ एक्स्ट्रा करने का जो इन लोग का इंटरेस्ट होता था, जैसे दूसरा राइटर का बुक से बनाना, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना, तो ये हमको अच्छा लगता था। और जो लास्ट का सेशन हुआ था तो सिर्फ हम 5 टेस्ट लिए थे और बाकी टेस्ट दूरी कारण ये नहीं जा पाई थी, हम केवल पेपर दे दिए थे। 5 टेस्ट में 96, 97, 98 आया था। उसी दिन हम अपने आप को मान लिए थे कि इस बार स्टूडेंट के साथ साथ मतलब मेरा भी मनोबल और मेरा भी जहाँ तक कोचिंग का नाम है, इन लोग के बदौलत एक अच्छे स्तर पर पहुँचा है। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे इनके गार्जियन को कि इतना अच्छा मतलब बच्चे को जो परिवारिश होता है, जो सामाजिक संस्कार होता है। 2 साल लड़की रही, दोनों साल सबसे बड़ी बात था कि डिसिप्लिन में रही। ये सबसे पढ़ाई का सबसे मेन फैक्टर होता है वो डिसिप्लिन होता है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप कितना बेहतर भी परफॉर्म कर रहे हैं वो फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो ये बच्ची पढ़ने में शुरू से ही अच्छी थी, मेरे पास 11 से ही पढ़ रही थी, 11 से लेकर 12 तक। बीच में हम लोग का लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में कुछ ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट भी किए। तो ऑनलाइन क्लासेस में मान लिया कि बहुत सारा स्टूडेंट रूरल एरिया का था, जिसमें प्रॉब्लम था, नेटवर्क का प्रॉब्लम था, या बहुत सा ऐसा है कि जो एक्सपेंसिव मोबाइल नहीं एफर्ट कर पाता है। तो 10-20 क्लास हम लोग चलाए थे। फिर बीच में हम मतलब इसका एक है कि फ्रैंक थी, बार बार हमेशा बोलती थी कि सर हम लोग फेल कर जाएंगे, आप कुछ पढ़ा नहीं रहे, कैसे होगा, कब खुलेगा। तो जो भी हम लोग का फ़ोन पे होता है हम कि तुम मेहनत करो, तो हम अपने से कैसे हो जाएगा, हम कि पढ़ो होगा। और कुछ सब्जेक्ट है कि अपने सेल्फ स्टडी करके, क्योंकि एक सब्जेक्ट मेरे पास नहीं चल पाया था, टीचर आए थे बीच में चले गए थे, और वो सब्जेक्ट में इसका 96 नंबर आया है इकोनॉमिक्स में, जो सिर्फ 8-10 क्लास ही चला था स्टार्टिंग में, इसके बाद लॉकडाउन हो गया था। तो ये लड़की मेहनत की थी और मेहनत का इसका परिणाम आया है। हम सिर्फ एक मार्गदर्शक के रूप में थे और सिर्फ मार्गदर्शन किए थे। हम मार्गदर्शन तो 300 स्टूडेंट को किए थे, लेकिन वही स्टूडेंट अच्छा करेगा जो अपने से मेहनत करेगा और वो उसका अपना होमवर्क करेगा। अच्छा, बात करें अगर तो तुम किसे देना चाहती हो? सर तो बोल दिए सिंपल सा बात कि नहीं हम नहीं लेंगे, तुम किसे दे रही हो श्रेय अपनी इस कामयाबी का? सर के बोलने से थोड़ी ही कुछ होता है। हम मम्मी को, पापा को, हम अपने पूरे फैमिली को पहले श्रेय देंगे, क्योंकि वो बहुत सपोर्ट किए हर चीज़ में, मुझे आगे किए हैं। और सर को तो हम बहुत सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सर सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, सर पढ़ाए भी है, उसके साथ साथ जो मोटिवेशन दिए हैं, सर हर किसी से बात नहीं करते थे, जो सर मोटिवेशन दिए कि हाँ तुम कर पाओगी, तो एक अंदर से हुआ कि हाँ हम कर सकते हैं। तो सर के मोटिवेशंस की वजह से हम बहुत मतलब ये अभी मुकाम पे पहुँच पाए हैं। कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है तुमको? क्योंकि सब में नंबर लाई हो बहुत बढ़िया, किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है? वैसे तो कॉमर्स का सभी सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप एडिशनल में। अच्छा तो अच्छा, बात करें क्या बनना चाहती हो? अब तो जिस मुकाम पे पहुंची हो उसके बाद तो सब लोग तुमसे उम्मीद लगा रहे होंगे। अब इस समाज में एक ये भी है कि बेटियों को नौकरी भी नहीं दिया जाता है,
तुम आकर के उन समाज की सोच को भी एक चैलेंज दे दी हो, तो क्या बनना चाहती हो और क्या कुछ कहोगे उन लोगों को? मेरा बचपन से सपना था कि मुझे सीए बनना है, और इसी मकसद से मैं कॉमर्स भी ली थी। और अब इतना अच्छा मार्क्स आया है तो पूरे फैमिली भी सपोर्ट कर रहे हैं सीए करने के लिए। बस मुझे अभी जो 471 आए हैं मार्क्स, मुझे अभी सीए में और भी अच्छा लाना है, और अपने सर का, अपनी फैमिली का, पूरे बिहार का और नाम रोशन करना है। तो मैं सुगंधा के दादाजी से भी थोड़ा बात करना चाहूँगा, क्योंकि दादाजी को मैंने देखा कि वो ज़्यादा उनकी आंखों में आंसू था, क्योंकि जब उनकी पोती कामयाब हुई, टॉपर कर गई, तो खुशी है, महसूस कर रहे हैं खुशी? बहुत महसूस कहा नहीं जा सकता कितना महसूस हम कर रहे हैं। कहाँ नहीं जा सकता? हाँ, सबसे जो है सब व्यक्त नहीं किया जा सकता। बहुत खुश हम लोग हैं कि घर परिवार को अब आप लोग को जो है कम से कम रोशन किया नाम, हम इसके लिए बहुत जो है सब आभारी हैं। या उसको उम्मीद था कि पोती इतना बड़ा नाम कर देगी? बिहार टॉप का तो उम्मीद नहीं था, लेकिन अच्छा करने का उम्मीद था कि अच्छा करेगी, क्योंकि रात दिन इसको हमारे रूम में रहती थी और दो बजे रात तक इसको पढ़ते देखते थे, तो हमको लगता था कि कुछ करेगी, लेकिन बिहार टॉप के तो उम्मीद नहीं था। अंडर 10 आने की उम्मीद था कि अंडर 10 आ जाएगी। अंडर 10 आने का उम्मीद था, विश्वास ही नहीं था कि टॉप कर जाएगी, लेकिन जो बच्ची है वो टॉप कर गई। दादी हैं ये सुगंधा की, खुश हैं आप? हम बहुत खुश हैं। जिसका बच्ची इतना बड़ा ओथी में आएगी तो दादी का है नहीं, परिवार खुश नहीं होगा तो नाराज थोड़ा होगा। खुश है एकदम? बहुत खुश हैं। मतलब महसूस हो रहा है कि आज हम अपनी पोती के मतलब दादी होने का महसूस हो रहा है, गर्व महसूस कर रही है? हाँ, पोती जो है कामयाब बना दी हाँ, हमको, पूरे परिवार का हाँ, नाम रोशन कर दिया। परिवार को, जिला को, बिहार को, सबको तो कामयाब बना दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऐतिहासिक क्षण है, और ये फूफा जी हैं, अभी पटना में ये थे, और इन्हीं के घर में सुगंधा थी। गर्व महसूस कर रहे हैं। जब ये पटना आई थी तो उम्मीद था कि टॉप कर जाएगी रिजल्ट में? हाँ, उसकी उम्मीद था कि ये विदिन 10 आएगी। इसका पॉजिटिव हम लोग इसको सिन्हा लाइब्रेरी छोड़ने भी गए थे। ये अपनी फुआ के साथ गई थी, फिर हम अपने कार्यालय चले गए थे, तो उम्मीद था हमें। अच्छा उम्मीद था जी। आइए थोड़ा फुआ से बात कर लेते हैं। आप बताइए, जब ये आई, जब लेकर गई, क्या कुछ था उस समय का माहौल, क्या था? नहीं, बहुत कुछ माहौल तो अच्छा ही लग रहा था। जब वहाँ इसको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया तो भी मेरे को लगा कि नहीं, काउंसलिंग के लिए बुलाया गया तो उसी समय क्रेडिट था कि बच्ची मेरा कहीं ना कहीं तो टॉप 10 में तो आ ही जाएगी। जब वहाँ बुलाया गया है तो कुछ सोच कर समझ कर ही बुलाया गया है, तो हम लोग उम्मीद में थे कि कुछ तो आएगा। कितना आएगा वो नहीं पता था, लेकिन कुछ तो आएगा, और ज़रूरत से ज़्यादा इतना भगवान देंगे कि हम लोग समा नहीं रहे हैं उसमें। बहुत उनका क्रेडिट है, भगवान हम लोग पर बहुत आशीर्वाद बरसाए, गर्व महसूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये सुगंधा हैं और जो टॉप की कॉमर्स में, और सुगंधा ने ये बता दिया कि जो बेटियां हैं वो बोझ नहीं हैं, और इस समाज के जो पुरुष की सोच है उसे भी ये बता दिया कि बेटियों को बोझ समझना बिल्कुल गलत है। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।